चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्यूडेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल सर्च करें। मेक श्योर कि आप जब सर्च करें तो सर्च करने पर उसी चैनल पर जुड़े जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे। ग्रुप होगा एक, ठीक है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। और स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर। इंडिया जापान का डिफेंस पॉलिसी डायलॉग अभी हाल फिलहाल में हुआ। ये 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग था, जिसमें इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी थे और उसके अलावा वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर इंटरनेशनल अफेयर जापान के जो है वो थे। ये मीटिंग कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई थी। पर्पस ऑफ डिस्कशन डेफिनेटली डिफेंस कॉरपोरेशन था दोनों देशों के बीच में। इसके बारे में और जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी, ठीक है, 1915 में भारत लौटे थे, कौन से देश से आए थे? जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को। तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, इंडिया और जापान के बीच में बहुत सारे टाई अप हैं। जैसे कुछ एक्सरसाइज है, लाइक जिमेक्स हो गया, मालाबार हो गया, वीर गार्डियन हो गया, शिनोय मित्र हो गया, धर्मा गार्डियन हो गया। ये सब एक्सरसाइज हैं इंडिया और जापान के बीच में। उसके अलावा इंडिया और जापान मेंबर भी हैं क्वाड का, G20 का, G4 का, इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का। इंडिया और जापान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोरम भी है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, जिसमें इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा था और जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। दोनों के बीच में अच्छे टाई अप है। एक और करंट अफेयर, 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, CDRI, ठीक है। तो जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा ही एड्रेस किया गया था, 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023। बेसिकली एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें डिजास्टर को लेके बहुत सारे देश जो हैं डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में पूरा जानेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइक सोलर अलायंस जो है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, 1916 में महात्मा गांधी जी कहाँ पे ट्रैवल किए थे फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम? एक बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला स्ट्रगल कह सकते हैं महात्मा गांधी जी की तरफ से। आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, ये जो पूरा अभी CDRI हुआ है, इसमें इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर ही रहा है, क्योंकि इंडिया ही प्रिसाइड कर रहा है इसे। और डेफिनेटली जैसे आप सभी जानते हैं कि जो G20 है, इंडिया उसे भी होस्ट कर रहा है, तो ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए। CDRI की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी आप सभी जानते हो, गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर है, और CDRI के सेक्रेटेरिएट जो हैं वो भी दिल्ली में है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कंपेयर किया जाए। एक और देखें इसके बाद करंट अफेयर, इंडिया और कौन से देश के बीच में अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट टाइम एक डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट हुआ? तो रोमानिया के साथ हुआ है। इंडिया और रोमानिया का कनेक्ट अभी फिलहाल में ही हुआ है। तो रोमानिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सिमोना जो हैं, इन्होंने रिसेंटली इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने जो हैं उनके साथ दिल्ली में एक एग्रीमेंट साइन किया दोनों देशों के बीच में। पहला डिफेंस एग्रीमेंट है। देखते हैं इसका अब क्या रिजल्ट आता है। एक और करंट अफेयर, कौन सा नेबरिंग कंट्री है इंडिया का जिसको यूनाइटेड नेशन लिस्ट की लीस्ट डेवलप कंट्री से हटा दिया गया? तो भूटान। उसके अलावा सेकंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इंडोनेशिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, देखिए, किरण नदार जो फेमस हैं आर्ट के लिए, उनको हाल फिलहाल में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। किस देश के द्वारा? तो ये फ्रांस के द्वारा दिया गया, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, आर्ट कलेक्टर हैं ये किरण नदार। रिसेंटली इनको ये एलेगन ऑनर अवार्ड है, जो कि फ्रांस का एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है। तो ये फ्रांस के एम्बेसडर के द्वारा जो है दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। ये इससे पहले और भी कुछ इंडियंस को मिल चुका है, लाइक शशि थरूर एंड ऑल, है ना। इंडिया और फ्रांस के टाई ऑफ कल्चरल फॉर्म में जो है अच्छे होते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा फर्स्ट एशियन वुमेन जिनको ऑस्कर नॉमिनेशन दिया गया फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, तो माइकल जिया। इसके अलावा इंडियन अचीवर अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट कैटेगरी में जो दिया गया वो किसको? R विष्णु प्रसाद। एक और करंट अफेयर देखिएगा, इंडिया और कौन से देश के बीच में एयरफोर्स जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई? कॉप इंडिया। तो ये कॉप इंडिया, इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो इसमें इंडिया की तरफ से जो है सुकोई 30 फाइटर जेट जो इंडिया रशिया ने बनाया था उसने पार्टिसिपेट किया था कॉप इंडिया में। ये एंगेजमेंट अमेरिका के साथ हुई, ठीक है। अमेरिका की तरफ से F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट था। और वैसे इस इवेंट को बीच में बहुत बार पोस्टपोन किया गया है पिछले 4 सालों से। पहले बीच में कोविड आ गया तो उस वजह से भी 2-3 सालों वो रह गया। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इस बार का, है ना, वॉर गेम सीरीज़ का हिस्सा है।
इंडिया की कौन सी सिटी में मिलिट्री एक्सरसाइज एफेंडेक्स 2023 हुआ इंडिया और अफ्रीका के बीच में? तो पुणे में हुआ। कोंकण 2023 एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे की गई, किसके साथ की गई? इंडिया ने कंडक्ट करी यूके के साथ। एक और क्वेश्चन देखिएगा। उसके अलावा इंडियन अमेरिकन फिजिशियन कौन है जिनको हाल फिलहाल में यंग यूरोलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो नित्या अब्राहम को दिया गया है। किसे दिया गया? डॉक्टर नित्या अब्राहम है जो कि इंडियन अमेरिकन फिजिशियन और प्रोफेसर हैं जिनको ये यंग यूरोलॉजिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड दिया गया अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। जो ये खुद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है उस वहाँ पे एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बड़ी पोस्ट में यानी कि। ठीक है, तो इनकी अचीवमेंट्स हैं बहुत सारी, इसी वजह से मिला। उसके अलावा कौन सा यूटी हैं जहाँ के आलिया मीर हैं जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला? तो जम्मू कश्मीर के हैं। के अलावा हाल फिलहाल में कौन से लिटरेचरर हैं मलयालम लैंग्वेज के जिनको केरला ज्योति हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है केरला का, ये मिला है? तो एमटी मासुदेवन नायर को मिला है। कल एक सवाल पूछा गया था एड्रेनलिन क्या है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ। यशवंत के आंसर सही हैं सारे। एड्रेनलिन एक हार्मोन कैटेगरी में आता है। आज का सवाल देखिएगा, फाइकोफाइक जो है शैवाल की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों जब आप टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें और मेक श्योर करें कि सर्च करने पे सबसे ऊपर आ जाए, सर्च करने पे ग्रुप में जो होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है, आप भी उसमें जुड़े। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल लिखा होगा, उसे ही ज्वाइन करिएगा क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है उसमें। ठीक है, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपको जो है लाइव अमन कोड से मिलेगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोड से यूटिलाइज कर लीजिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।